अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी पर। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री के सेक्शन में वीडियो नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एटम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। तो आज हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे, क्या है एटम और क्या है एलिमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे से समझाने वाला हूँ। पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, क्या पता आपको डेफिनेशन से समझ ना आए, लेकिन डेफिनेशन अगर लिखी होंगी तो फिर ग्राफ के ज़रिए हम इजीली समझ पाएंगे कि एलिमेंट और एटम के दरमियान बेसिक डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक एलिमेंट और एटम की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, ठीक है। तो एलिमेंट की जो डेफिनेशन है, एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। समझाता हूँ बाद में, पहले डेफिनेशन लिख लें। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। उसके बाद जो एटम की डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम of element is called एटम। तो अब हम समझते हैं डायग्राम के जरिए। उसके बाद और भी थोड़ा डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है, वो बाद में समझेंगे। पहले डायग्राम से समझते हैं एलिमेंट और एटम का डिफरेंस। तो हमने एक ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, और हमने ये डॉट्स बना दिए इसके अंदर। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका क्या कसूर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये है एलिमेंट। थोड़ा गौर से समझिएगा। ये जो बॉक्स है ये है एलिमेंट। कोई भी हो सकता है, आयरन ले लें, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लें, निकल ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है। ये जो बॉक्स है ये है एलिमेंट, और जो ये है अंदर जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, ये जो पूरा बॉक्स है ये इन एटम से मिलकर बना हुआ है, और ये है एटम। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन कहती है एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एलिमेंट है वो कलेक्शन ऑफ एटम्स है, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, एलिमेंट होता है। उसके बाद उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर आयरन का एटम है, आयरन का एलिमेंट है, तो उसमें सारे के सारे एटम्स आयरन के होंगे, ठीक है। और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर हमें बताता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इस एलिमेंट में होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एटम की डेफिनेशन पे। एटम क्या बोलता है? एटम बोलता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। यानी कि इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टिनी पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि ये वाला जिससे ये मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम एटम बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, अगर ना आया तो 2-3 बार चला कर देखें। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, जो आम सी डेफिनेशन है, हर कोई बताता है। द स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। द smallest and purest form of matter is called element। दूसरे नंबर पे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। जब ये द स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट है, तो मैटर से दूसरी डेफिनेशन को कनेक्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट, जो एटम की डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट
smallest particle of matter that can take part in chemical reaction ये पॉइंट समझने वाला है। इन केमिकल इज कॉल्ड, ये पॉइंट समझने वाला है। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो एलिमेंट और एटम में से कौन सा उसमें हिस्सा लेता है। तो अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन की एक रॉड ले लेते हैं तो वो पूरी की पूरी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि उसके अंदर जो एटम्स होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो आयोनिक बांड बनाए या कोवेलेंट बांड बनाए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाए, तो वो बात की बात है, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं किसी भी एटम के, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी डेफिनेशन, सॉरी इसकी तो नहीं है, खैर, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। जो एटम्स होते हैं वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, किसी भी एलिमेंट में मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है। तो एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर नहीं भी हुई है तभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा भला कर दीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।